या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हाँ, अगर बुर्का ही पहनना चाहें, जैसे शहरों में ज्यादातर आ जाता है, तो टोपी वाला बुर्का जो होता है उसके अंदर फिर पर्दा करने का मजा तो आए ना, पता तो चले ना। हुटिंग होगी, इतराज होंगे, बातें होंगी, लेकिन भाई अगर आपने पर्दा ठीक किया, शैतान जला तो है ना, सड़ा तो है ना, उसे तकलीफ तो हुई है ना, वो भौंकने पे मजबूर तो हुआ है ना। जी हाँ साथियों, मुफ्ती साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात यहाँ पे फरमाई है कि औरत जब पर्दा करे तो फिर यार पर्दा करने का मज़ा तो आए ना, है। औरत जब पर्दा करे तो शैतान को आग तो लगे ना यार, है। शैतान मतलब चीखे चलाए और टकरे मारे दीवार के साथ कि ये क्या हो गया। तो ज़ाहिरी सी बात है, आज भी जो मुसलमान औरतें ये सही बुर्का पहनती हैं, टोपी वाला बुर्का पहनती हैं। अच्छा, एक टोपी वाले बुर्के में ना एक बड़ी खूबसूरत और लतीफ़ बात है, मैं आप साथियों की तरफ तवज्जो दिलवाऊं कि ये देखें, असल में जिन्होंने निकाब किया होता है ना, जिसमें आंखें नज़र आ रही होती हैं, तो असल में औरतों की सारी खूबसूरती आंखों के अंदर ही होती है ना। वो बूढ़ी अम्मा बिल्कुल दांत भी गिरे हों और जनाब बड़ी उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली हो, तो जब उसने निकाब किया हो ना, ये आंखें नज़र आ रही हैं, तो उसके अंदर भी जिद्दत पैदा हो जाती है। शायद मेरे ख्याल से आप लोगों को कम तजर्बा हुआ होगा, सऊदी अरब में अक्सर जाए ना अस्पतालों में, तो बूढ़ी बूढ़ी औरतों ने भी ना निकाब किए होते हैं। अब तो दफ्तरों में भी आ गई हैं औरतें, तो उन्होंने निकाब किए होते हैं और उनकी आंखें बड़ी कशिश होती हैं, लेकिन वो बूढ़ी होती हैं बेचारी, हैं बूढ़ी अम्माएँ होती हैं वो। तो असल में जो टोपी वाला बुर्का है ना, अगर मुसलमान औरतें हकीकत में अगर वो इस हकीकत को समझें और अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल पैरा होना शुरू हो जाएं, तो यकीनन वो इसकी बरकतें, अज़मतें बड़ी बयान करें कि यार इसमें कितना सुकून है और कितनी इसमें अल्लाह तबारक ताला की हमें राहतें मिलती हैं, अल्लाह तबारक ताला की बरकतें हमें अल्लाह ताला अता फरमाता है और बड़ी रहमतें मिलती हैं हमें। अल्लाह करीम को हम लोग राज़ी करने का एक बहुत बेहतरीन ये ज़रिया है हमारे लिए, क्योंकि टोपी वाले बुर्के में ना पता नहीं चलता कि अंदर बूढ़ी अम्मा है, जवान है, काली है, सांवली है, गोरी है, मतलब वो छोटी उम्र की है, बड़ी उम्र की है, कुछ पता नहीं चलता है ना। कितनी इसमें यानी कि वो है पर्दादारी है, कितना छुपाव है और कितना इसमें इस्लाम के मतलब जो हैं अहकामात उस पर अमल पैरा होने का कितना बेहतरीन ये ज़रिया है ये वाला, कि अगर उसको बेचारी को बाहर जाना भी पड़े तो वो टोपी वाले बुर्के में अपने आप को मलबूस करे और फिर जाए, ताकि वो हर तरह की गंदी निगाहों से बच जाए और मुसलमान भी कहें कि हाँ यार ये मुसलमान औरत जा रही है ना, और वो शर से फितने से बच जाएं। तो बड़ी खूबसूरत ये बात की अल्लामा साहब ने। आगे सुनते हैं। तो फिर आपको ये पर्दा करना चाहिए। हाँ। और वैसे भी हजरत हाफिज साहब, ये बड़ी तवज्जो तलब बात है, हमारे इस्लाम के अंदर औरत को महफूज रखने का जो एक ज़हन दिया गया है उनमें से एक पर्दा भी है। यहां तक फरमाया औरत अपने घर में जब नमाज पढ़े खुले सेहन में खड़ी होकर नमाज ना पढ़े, सही। उसको चाहिए कि घर में पोशीदा जगह जैसे छत के नीचे आ जाए या कमरे में चली जाए, वहां नमाज पढ़ना ज्यादा अफजल है। हमारी आज मुसलमान बहनों बेटियों के पास दीन की तालीम नहीं है, अगर होती तो यकीनन वो इस चीज़ को जान लेती कि हमें अल्लाह ताला को राज़ी करने का कितना आसान बेहतरीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मौका अता फरमाया है, हमें ये मतलब नेमत अता फरमाई है कि हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हम घर में छुप के नमाज अदा कर लें तो अपने रब को राज़ी कर लें। अल्लाह अकबर हैं ना। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, ये तो हमारी इज़्ज़तों को घरों से निकाल कर उनकी इज़्ज़तों को तार तार करके और हर जगह मर्द के शाना बशाना खड़ा करने वाली काफरों का भी साजिश थी, जिसमें हम लोग सारे गिरफ़्तार हो चुके हैं आज। मगर वो अहले ईमान जो दीन की सूझबूझ रखते हैं, समझ रखते हैं और अल्लाह ताला ने उनको अब महफूज रखा हुआ है इन तमाम फितनों से, यकीनन वो इस बात को जानते हैं और आगे भी पहुंचाते हैं कि भाई मुसलमान औरत जो है वो घर के लिए बनी है और मर्द बाहर के लिए बना है। औरत घर के जो हैं वो अमूर खाना वो सर अंजाम देगी और मर्द जो है ना बाहर से जा कर के मेहनत मजदूरी करके रिज़्क़ हलाल कमा करके ला कर अपने बीवी बच्चों को खिलाएगा। मगर बात आज उल्ट हो चुकी है। मगर फिर भी अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक नेक लोगों को तो सलामत रखना है ना। तो यही वजह है कि आज भी अगर मुसलमान बीवियाँ अपने आप को पहचान लें
اور گھروں میں واپس آ جائیں اور کافروں کی اس لعنتی جو شکنجہ ہمارے اوپر کسا ہوا ہے تعلیم کا، اسکول کالج یونیورسٹیوں کا، اس سے باہر آ جائیں اور گھر کی چادر چار دیواری میں آ جائیں، تو یقین کیجئے وہ کل بھی شہزادی تھیں اور آج بھی شہزادیاں بن سکتی ہیں، مگر سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ ہمارا اسلام اتنا عورت کو سیکیور کرتا ہے، سبحان اللہ، یہ عورت کی سیکورٹی ہے، اور پردے والی عورت کا حسن دوسریوں سے زیادہ ہوتا ہے، شرم و حیا کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں گھٹن ہوتی ہے، تو میں نے کہا مرنے کے بعد بھی اسلام جب تمہیں کفن دیتا ہے نا، عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں، مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں، تو جو مرنے کے بعد بھی تمہیں ڈبل پردہ کرواتا ہے، تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہم پردے میں رہنے والی چیز ہے، ہمیں پردے میں ہی رہنا چاہیے۔ صحیح۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔